अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी किताब का जिक्र करेंगे जो कहा जाता है कि शैतान ने खुद लिखी है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें और एंड पर अपनी राय जरूर दीजिए। नादरीन, इंसान को जब ज़मीन पर उतारा गया तो साथ ही इंसान को अल्लाह ताला की जानिब से इल्म से भी नवाज दिया गया। इसी इल्म की बिना पर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया गया और नूरानी मखलूक यानी फरिश्तों पर भी फजीलत दे दी गई। इब्लीस और इंसान की जंग तब से ही शुरू हो गई जब खुदा ने शैतान को हुक्म दिया था कि वह इंसान को सजदा करे और इनकार पर उसको जन्नत से निकाल दिया गया था। बाद अज़ां इंसान की मज़ीद हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाज़िल की और तब ही से इंसान का इल्म और किताबों से रिश्ता कायम हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं कि किताब इंसान के बेहतरीन दोस्त है, लेकिन जहाँ एक अच्छी किताब इंसान की रूहानी निगहदाश्त का जरिया है, वहाँ ही एक बुरी किताब इंसान की तबाही का मुवज्जिब भी बनती है। शैतान इंसान को भटकाने के लिए जहाँ दूसरे हथकंडे आजमाए, वहाँ ही अपने पैरोकारों के जरिए बुरे इल्म के सहारा लेकर इंसान को तबाह करने और राह रास्त से भटकाने का अमल भी जारी रखा। लेकिन जब तक हमारे पास अल्लाह ताला के दी हुई इल्म की रोशनी कुरान पाक की सूरत में रहेगी, हम शैतान को इसके नापाक इरादों में नाकाम करते रहेंगे। नाज़रीन, इस किताब के बारे में जो सदियों से पुरस्कार पर्दों के पीछे छुपी हुई है, इस किताब को कोडेक्स गईगास के नाम से जाना जाता है। इसका शुमार दुनिया की सबसे पुरस्कार और हैरत अंगेज किताबों में होता है। कोडेक्स किताब न सिर्फ अपनी ज़ाहिरी साख्त बल्कि अपने अंदर छुपाए हुए राजों और पुरस्कार तारीख की वजह से भी काबिल जिक्र है। इस किताब के लिखे जाने का अहम मकसद आज तक राज ही रहा, लेकिन इसके मुतालिक बताई जाने वाली और इसमें लिखी हुई सफरी और काले उलूम और शैतानी तस्वीर की बिना पर यह अंदाजा लगाना आसान है कि इसे किस से लिखवाया गया था। इसमें बनाई गई शैतान की अजीबो गरीब और कराहत अमेज तस्वीर की बिना पर इस किताब को डेविल्स बुक यानी डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। हैरानकुन बात यह है कि इस किताब की लंबाई 3 फुट और चौड़ाई 20 इंच बताई जाती है और इसका वजन तकरीबन 74 किलोग्राम है। इसकी लिखाई में मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें नीला, सुर्ख, पीला, सब्ज और सुनहरी रंग शामिल है। इसके तमाम सफ़हात रंगों के हिसाब से एक दूसरे से मुकम्मल मुख्तलिफ हैं। दिलचस्प और हैरत अंगेज बात यह है कि इसके सफ़हात में 160 गद्दों की खाल का इस्तेमाल भी किया गया है। इस किताब का ज़्यादातर हिस्सा लातीनी ज़बान पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज भी शामिल है। इसमें सैर, सफली और काले इल्म के जिक्र के अलावा कुछ अजीब किस्म के मंतर और जादू के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा ज़मीन व आसमान और चांद सूरत की तहकीक की तस्वीर और जहन्नम के अजीब व गरीब खौफनाक किस्म के मनाज़र भी दिखाए गए हैं। डेविल्स बुक में जो शैतान दिखाया गया है, इसके 2 बाजू ऊपर उठाकर फैलाए गए हैं। तस्वीर में उसके धड़ इंसान की तरफ बनाया गया है, लेकिन हाथ और पाँव किसी परिंदे की मानद बनाए गए हैं, जिनके नाखून बड़े और खून में रंगे हुए हैं और पूरी तस्वीर कुछ इस तरह से दिखाई देती है जैसे वो किसी का शिकार कर चुका हो या फिर किसी पर हमला करने की नीयत रखता हो। इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज बात यह है कि इस शैतानी तस्वीर के मुंह में 2 ज़बानें हैं और दोनों मुंह के किनारों से बाहर निकली हुई हैं और ये दोनों ज़बानें इसकी बेईमानी और फितरत को ज़ाहिर करती हैं। इस किताब के भी मुख्तलिफ बाब हैं और हर बाब में एक अलग मौजू को बयान किया गया है, जिनमें कुछ हिस्से काले उलूम पर हैं और कुछ इनमें फल्कियात, यहूदों की तारीख वगैरह शामिल है। दुनिया की तबाही के इसरार भी बयान किए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किताब को कब और किसने लिखा। तो आपकी आगाही के लिए बताता चलूं कि इस पुरस्कार किताब को 1593 में एक राहिब ने एक ही रात में लिखा था, लेकिन इस कदर बड़ी किताब को एक ही रात में कैसे लिखा गया और किसकी मदद से लिखा गया, ये बातें अपने अंदर एक पुरस्कार राज छुपाई हुई है। तारीख के मुताबिक इस राहिब को खानका के कुछ उसूलों की खिलाफवर्जी की बिना पर दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया गया था। इस राहिब ने जान बचाने के लिए तजवीज़ भी दी कि अगर इसे माफ़ कर दिया जाए तो वो एक ही रात में ऐसी किताब लिख कर देगा
جس میں دنیا بھر کے علوم ہوں گے اور دنیا کی اہم ترین کتابوں میں ایک ہوگی۔ چنانچہ اسے ایک رات کی مہلت دے دی گئی۔ اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، لیکن کچھ حصے کے بعد اس سے اندازہ ہو گیا کتاب کو ایک ہی رات میں لکھنا ممکن نہیں ہے۔ تب اس نے کتاب لکھنا چھوڑ دی اور عبادت کرنا شروع کر دی، مگر یہ عبادت خدا کی نہیں بلکہ شیطان کی تھی۔ اس پر شیطان نے اس کے روح کے بدلے اس کتاب کو لکھنے میں اس کی مدد فراہم کی۔ اس کتاب کو مہیما کی لائبریری میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1648 میں یہ کتاب ایک سویڈش آرمی کے ہاتھ لگی۔ تب اس کتاب کو ایک مقامی لائبریری میں رکھ دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اس جگہ بھی زیادہ عرصہ نہ رہی اور اس لائبریری میں آگ لگنے کے بعد کسی نے کھڑکی سے کتاب باہر پھینک دی۔ اس کتاب کے علاوہ تمام کتابیں جل کر راکھ ہو گئی اور باہر پھینکنے کی وجہ سے اس کا کچھ بھی ضائع نہیں ہوا۔ یہ شیطانی کتاب بہرحال محفوظ رہی۔ اس کتاب کے بارے میں جاننے اور اس میں موجود شیطانی تصاویر اور علم کو دے کر سامنے آتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم شیطان کا انسانی شکار ہے، جو کہ اس کی تصویر کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اہم چیز اس میں زہر دو زبانیں ہیں، جس سے مراد اپنے عہد سے پھرنا اور عہد شکنی کو زہر کرتی ہے۔ یہاں ایک بات واضح عرض کرتا چلوں، جب تک آپ کا ایمان سلامت ہے اور قرآن مجید کی رہنمائی ہے تو تب تک شیطان آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ ایسی قوت ہے جو انسان کو الٹے قدموں بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔